हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे हमारे प्यारे से नन्हे से प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए ये धोती ड्रेस। आज मैं आपको 3 और 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए धोती ड्रेस बनाना बताऊंगी। ये देखिए 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी है मेरे। उन्होंने धोती ड्रेस पहन रखी है और कितनी प्यारी लग रही है और बिल्कुल साइज़ के हिसाब से है। आप देखिए उनके पैर भी दिख रहे हैं, यहाँ से पैर भी निकल रहे हैं और घेरा भी है, घेरे के साथ और ऊपर वाली चोली भी है। और गर्मियों में आप उनको बना के उनको पहना सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको कंफर्टेबल रहेगी। बनाने के लिए हमने एक फैब्रिक ले लिया, उसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, मैंने यहाँ पे टिश्यू नेट का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई भी नेट हो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो। इसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ये देखिए इसकी जो हमारी लंबाई होगी वो 8.5 इंचज़ होगी। आपने लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल सेम रखनी है। इसमें थोड़ी चौड़ाई थी, थोड़ी एक्स्ट्रा थी, वो मैं बाद में कटिंग कर दूँगी उसकी। पहले हम क्या करते हैं, इन पीस को अलग कर लेते हैं। 2 पीस हैं, दोनों पीसों को हम अलग कर देंगे। मैंने 8.5 इंचज़ इसकी लेनी है। जैसे इसकी लंबाई है वैसे ही हम इसकी चौड़ाई रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस फैब्रिक को मैं अलग कर दिया। अलग करने के बाद ये देखिए, अलग करने के बाद मैं आपको सेपरेट दिखाऊंगी कि आपने उसको क्या करना है। मैंने एक फ़ोल्ड लगाई, एक फ़ोल्ड के बाद आप प्रेस भी लगा सकते हो इसके ऊपर। मैंने पहले प्रेस की हुई थी इसके ऊपर, लेकिन अब ये प्रेस इसकी ख़राब हो चुकी है। एक फ़ोल्ड लगाने के बाद मैं इसकी एक फ़ोल्ड और लगाऊंगी। ठीक है, आपने डबल फ़ोल्ड लगानी है। ये देखिए मेरे पास ये ऐसा फैब्रिक बन गया। अब आप इसकी लंबाई चौड़ाई देख सकते हो। अब आप इसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल कर लेना। अब मैं इसकी लंबाई चौड़ाई इक्वल करूँगी। ये देखिए पहले मैं इसकी लंबाई देख रही हूँ, मेरे पास है 5.25 इंचज़ लंबाई है इसकी और चौड़ाई मैं देख रही हूँ इसकी 4.25 इंचज़ है। ठीक है, मैं इसको 4.25 इंचज़ के हिसाब से कट कर दूँगी। ये यहाँ पे इतना फैब्रिक मैं कट कर देती हूँ 4.25 इंचज़। मैंने आपको बताया था कि मैंने 8.5 इंचज़ रखनी है। अब एक फैब्रिक मैंने ये ले लिया तो दूसरा फैब्रिक भी हम इसके इक्वल ही रख लेंगे। इसको ऊपर रख के पहले हम इसकी फोल्डिंग लगा लेंगे। जितना हमें फैब्रिक चाहिए, जैसे फोल्डिंग लगानी है हम पहले उसकी फोल्डिंग लगा लेंगे। फोल्डिंग लगाने के बाद दूसरे फैब्रिक को इसके ऊपर रख के हम उसकी कटिंग कर लेंगे। सेम हमने कटिंग रखनी है, बराबर करना है। ये देखिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। आप पहले से भी उसकी कटिंग कर सकते हो, इक्वल लंबाई चौड़ाई आपको सेम रख के आप उसकी कटिंग कर सकते हो। अब आपको क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ। लेस आप कोई भी ले सकते हो, जो आपके पास लेस अवेलेबल हो आप उसी लेस का, सिंपल लेस हो तो सिंपल लेस का आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए जहाँ पे 4 पार्ट आ रहे हैं, देखिए 4 पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट वहाँ पे हमने लेस नहीं लगानी। ठीक है, साइडों में हम लगाएंगे। ये देखिए, और वो जो ओपन वाली 4 साइड है वो हमारी ऊपर रहेगी किनारे में। ठीक है, और 2 साइड पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 साइड पे लेस लगा दी है और 2 साइड ऐसे ही छोड़ दी है। दोनों को हम ऐसे ही करेंगे। अब क्या करना है आपने, अभी मैं आपको बताती हूँ। पहले आप एक्स्ट्रा धागे साथ के साथ निकाल लेना। इससे क्या होगा, आपकी ड्रेस की फिनिशिंग अच्छे से आएगी। ठीक है, और आप इसको 3, 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ईजिली पहना सकते हो। मेरे पास 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी थे। ये बीच में मैंने बेस बनाया हुआ है। अगर आपको बेस की वीडियो चाहिए तो मैं बेस की वीडियो भी ले आऊँगी आपके लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ऊपर रख के हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने से पहले मैं एक बात तो भूल ही की थी कि मैंने इसकी गुलाई में कटिंग भी करनी है। और मैं आपको बता दूँगी हमने सिर्फ 1 इंच तक सिलाई लगानी है, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं इसकी कटिंग करना भूल गई थी। कटिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक को हमने रखना है। लेस वाली साइड इक्वल रखना। ठीक है, और ऊपर जो मैंने आपको बताई थी किनारी है जहाँ पे चारों साइड ओपन है, उस साइड की हमने हल्की सी गुलाई लेनी है। ठीक है, ऐसे हल्की सी गुलाई लेते हुए इसको कटिंग कर देंगे। कटिंग में दोनों हिस्सों को आप साथ में रख लेना। साथ में रखने के बाद ऊपर की कटिंग कर देंगे और बहुत ज़्यादा इसकी फिनिशिंग भी आएगी ऐसे करने से। ये देखिए मैंने हल्की सी कटिंग कर दी, गुलाई आ गई है। अब हम करेंगे इसकी आपस में जॉइंट करेंगे। जो मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ 1 इंच तक आपने जॉइंट करना है। हमने दोनों को फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख दिया। ठीक है, एक फैब्रिक के ऊपर दूसरे फैब्रिक को रखते हुए हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, आप देख लेना, आप इंची टेप से नाप के कि आपने सिर्फ सिलाई 1 सेंटीमीटर तक ही लगानी है। ज़्यादा आपने सिलाई नहीं लगानी। ज़्यादा सिलाई लगाएंगे वो लड्डू गोपाल जी के पैरों में नहीं आएगी। ठीक है, जितने अगर आपके लड्डू गोपाल जी आप बड़ी ड्रेस बना रहे हो तो बड़ी ड्रेस के अकॉर्डिंग आप थोड़ी बड़ी भी बना सकते हो। मतलब फिर आपके इंचेस हल्के फुल्के
बढ़ते रहेंगे घटते रहेंगे। ठीक है, आप साइज़ के हिसाब से देखना कि आपके 4 या 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बना रहे हो तो आपको 1 इंचज़ ऊपर की सिलाई इनफ रहेगी। ठीक है, अगर आप 6 या 7 नंबर की बना रहे हो तो 0.1 0.2 आप बढ़ा सकते हो हल्की फुल्की। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ हमने करना क्या है। ये देखिए, एक किनारे उठा लेना आप, एक कॉर्नर से आपने शुरू करना है। यहाँ पे मैं धागे को सही कर रही हूँ पहले, और आपने एक कॉर्नर से शुरू करना है। ऐसे इस कॉर्नर से शुरू करना, प्लेट्स लगानी है। एक प्लेट्स आपने अपनी तरफ, जहाँ पे अपनी तरफ मुंह फेस कर लेना, और एक दूसरी साइड, मतलब दो प्लेट्स का मुंह आपने रखना है लेफ्ट साइड, और 2 प्लेट्स का मुंह रखना है राइट साइड। ठीक है, आमने सामने प्लेट्स होंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ लगा के। ये थोड़ी मेरी मशीन ना, ये जो मैंने लैस लगाई है, इस लैस के ऊपर कई बार चलती नहीं है वो। ठीक है, मशीन, तो मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रहा था लगाने में, क्योंकि मेरी मशीन इस पर चल नहीं रही थी। ये देखिए, मैंने ये 2 प्लेट्स लगा दी। अब 2 प्लेट्स को हम इसके सामने लेंगे। अब आपको समझ आई मैं कैसे बोल रही हूँ कि 2 प्लेट्स का मुंह इस साइड, 2 प्लेट्स का मुंह उस साइड। ठीक है, उससे क्या होता है, धोती अच्छे से बनती है, चुनटे अच्छे से आती हैं। ठीक है, अच्छे से फिनिशिंग आएगी आपकी। ये देखिए, मैंने एक प्लेट्स ले रही हूँ इस साइड। ठीक है, आपको दोबारा से देख लेना, फिर समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, और दूसरी प्लेट को भी हमने इसी साइड से करना है। ये देखिए, दूसरी प्लेट्स को मैंने इसी साइड से ले लिया। ठीक है, अब 3rd प्लेट्स होगी वो हमारी दूसरी साइड होगी। ठीक है, फेस उसके सामने कर देंगे हम। मैंने दोनों को ऐसे करते हुए इसकी बना दी है। और कमर आप ध्यान रखना, अगर आप 4 या 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कमर बना रहे हो तो आपको कमर 5 इंचज़ रखनी है। ठीक है, और मैंने आपको साइज़ टू साइज़ बता रखी है कि आपने, ये देखिए हमारी जो होगी धोती होगी वो इस शेप में आ चुकी है। ठीक है, अब ऊपर वाली मैंने हल्की सी फिनिशिंग कर दी है, धागे निकाल दिए हैं, एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकाल के। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने ऊपर की जो चोली भी हम इसी फैब्रिक से लेंगे। मैंने डबल शेड में लिया है, आप चाहो तो सिंगल शेड की भी बना सकते हो। देखिए, 2 इंचज़ का मैंने पट्टी ले ली। 2 इंचज़ की पट्टी लेने के बाद हमने उसको फोल्ड कर दिया। फोल्ड करना है ऐसे। ठीक है, ऐसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। मैंने पहले से सिलाई लगा के रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसको हमने क्या करना है, प्लेट्स देनी है, ऊपर का घेरा बनाएंगे हम। ठीक है, घेरा बनाने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर लैस लगा देते हैं, जो हमने नीचे लगा रखी है मैरून कलर की लैस धोती पे, वही लैस हम इसके ऊपर लगा देंगे। चलो मैं लैस लगा के फिर आपको बताती हूँ कि करना क्या है। यहाँ पे मैंने लैस लगा दी है। लैस लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस पर प्लेट्स देंगे। ऐसे करके हम 1 बाय 1 एक प्लेट्स दे देंगे। पहले हम इसके ऊपर, धोती के ऊपर रखेंगे इसको, और सिलाई लगाएंगे हल्की सी, फिर हल्की हल्की प्लेट्स देनी है। ठीक है, प्लेट्स देते हुए ऐसे हमने पूरे पे प्लेट्स देनी है। आप देख ही रहे हो, और कितनी मतलब अच्छे से प्लेट्स बैठ रही हैं। टिश्यू नेट का यही फ़ायदा होता है कि प्लेट्स अच्छे से बैठ जाती है। ये धोती के इक्वल हमने प्लेट्स देनी है। धोती के इक्वल प्लेट्स दे के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे प्लेट्स दे दी हैं। प्लेट्स देने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ऊपर नेफा ऐड करूँगी। नेफा अगर आपको ऐड नहीं करना आता तो आप मैसेज कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको डिटेल से वीडियो बना के दिखाऊंगी। मैंने 2 इंच की पट्टी ली है, उसको फोल्ड किया, ऊपर से भी हल्का सा फोल्ड किया, और इसके साथ साथ हम सिलाई लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे धोती के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक है, अटैच कर लिया इसके साथ। अटैच करने के बाद हम इसके अंदर डोरी डालेंगे। डोरी डाल सकते हो आप कोई भी कलर की। मेरे पास सेम कलर की तो मैंने सेम कलर की डोरी डाल दी। हम फैब्रिक को हल्का हल्का फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे, और इसको नेफे को अटैच कर देंगे इसके साथ। ठीक है, और डोरी का ध्यान रखना कि आप डोरी को सिलाई में मत लेके आना। अगर आपने डोरी को सिलाई में लिया तो वो इधर से उधर नहीं होगी। ठीक है, अब हम बनाएंगे चोली। चोली बनाने के लिए हमने 2 इंच की पट्टी ली, उसको आप में ऐसे फोल्ड कर देंगे हम। आपने देख ही लिया मैंने कैसे फोल्ड किया है। मैं सिलाई लगा के इसके ऊपर लैस लगा दूंगी। ठीक है, लैस लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने लैस लगा दी है। ठीक है, लैस लगाने के बाद एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी को रखते हुए हम ऐसे स्टिच कर देंगे। ठीक है, एक पट्टी के ऊपर रख के दूसरी पट्टी को हमने स्टिच कर देना है, और इसके बिल्कुल बीचों बीच हमने अटैच करना है। ऐसे अटैच करना है।
ये देखिए मैंने चोली यहाँ पे अटैच करने के बाद चोली के ऊपर जो हमने नेफा अटैच किया था, नेफे के ऊपर जो हमें हल्की हल्की सिलाई दिख रही है उसके ऊपर आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने लेस लगा दी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मैंने लड्डू गोपाल जी को आपको स्टार्टिंग में पहना के दिखाई दिया था। और अब इम्पोर्टेंट काम जो लोग नहीं बताते हैं, आपने धोती को अटैच कैसे करना है। ठीक है, ये देखिए आपने इसको फोल्ड करने के बाद हल्की हल्की सिलाई लगा देंगे, ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे हल्का सा 1.5 इंच 2 इंच आपने सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दूसरी साइड करेंगे, दूसरी साइड को भी 1 इंच ऊपर से छोड़ेंगे और यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इतना सिलाई लगा देंगे 1 इंच। ठीक है, ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने नीचे से थोड़ा छोड़ दिया, नीचे से स्टार्ट किया, नीचे मतलब थोड़ा छोड़ के पक्का टांगा करते हुए 1.5 इंच के आसपास मैंने सिलाई लगा दी। ठीक है, जितने आपके लड्डू गोपाल जी बड़े होंगे उतने इंचेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। पीछे से फैब्रिक को पकड़ते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी और इससे क्या होगा कि आपके लड्डू गोपाल जी के पैर में बिल्कुल परफेक्ट आएगी, तो वो खुलेगा नहीं और आपको इससे चिट बटन या फिर किसी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लगाया किया है। ठीक है, और मैं आपको दूसरी साइड भी करके दिखाती हूँ। ऐसे ही मैंने दूसरी साइड करना है। दूसरी साइड को हमने एक पैर को दूसरे के पैर मतलब एक पट्टी होती है ना, इनको फोल्ड करते हुए पैर को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, आपको समझ आ ही रहा होगा। नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए डिटेल से वीडियो दोबारा ले आऊँगी कि नीचे से धोती को अटैच कैसे करते हैं। जिसको नहीं समझ आता, समझ आया कि धोती को नीचे से अटैच कैसे किया है, यहाँ तक तो सभी को समझ आया होगा। मैंने बताया कि धोती कैसे बनानी है। ठीक है, धोती बनाने के बाद इसको अटैच कैसे करते हैं ये बहुत कम लोग बताते हैं, जल्दी से कोई बताता नहीं है कि लड्डू गोपाल जी की धोती को अटैच कैसे करते हैं। और इससे क्या होता है कि आपको आपके लड्डू गोपाल जी को पैरों में आसानी से आएगी। ये देखिए कितनी प्यारी धोती बन के तैयार है। जैसे छोटे बच्चों की धोती होती है ना, वैसे हमारे कानों की धोती बनी है। कान्हा जी की धोती बहुत प्यारी बनी है। इसकी मैंने 3 वीडियो बना चुकी हूँ, वैसे 3rd वीडियो है ये मेरी। पहले मैंने कॉटन ड्रेस में बना के आपको बताई है, सिर्फ घेरा अटैच नहीं किया। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। एक और मैंने दूसरे कलर में धोती की ड्रेस बना के दिखाई है, अगर आपको वो देखनी है आप जाके उसको भी देख सकते हो। ये देखिए, आप चाहो तो पीछे डोरी के साथ चीट बटन भी लगा सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। डोरी को हम टाइट से बांधेंगे तो लड्डू गोपाल जी को आसानी से आ जाएगी। और आप देख सकते हो मेरे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं, उन्होंने ये ड्रेस पहन रखी है और कितने प्यारे लग रहे हैं। और कुछ ऐसे नहीं है कि पीछे से कुछ दिख रहा है या फिर आगे से कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने बनाई लड्डू गोपाल जी के ऊपर की पगड़ी। पगड़ी बनाने के लिए मैंने बुकरम का पीस कट कर लिया है। ठीक है, बुकरम का पीस मैं आपको दिखा देती हूँ कितना है। ये 1.5 इंच 1.25 इंच के आसपास है। 1.5 इंच है, सॉरी 1.5 इंच को हम आपस में फोल्ड कर देंगे और अपने कान्हा जी को पहना के देखेंगे। सिर के साइज़ देख लेंगे हमें कितना साइज़ चाहिए, मैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कट कर लूँगी। ठीक है, उनके साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने कट कर लेनी है। ये देखिए एक्स्ट्रा था जो मैं उसको कट कर लूँगी। बाल के साथ बिल्कुल सही आएगी ये पगड़ी, अगर मैं बाल के साथ पहनाती हूँ तो बिल्कुल सही आती है। ठीक है, बाद में हल्की फुल्की कटिंग करनी होगी शेप देने के लिए, वो आप कर लेना। मैंने दोनों पट्टियों को पट्टी के ऊपर लेस लगा के उसको अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इसके साथ अटैच कर देंगे। अगर आप चाहो तो ग्लू की हेल्प से भी अटैच कर सकते हो, चाहो तो सिलाई मशीन की हेल्प से भी अटैच कर सकते हो। मैंने यहाँ सिलाई मशीन की हेल्प से अटैच कर दिया। अब क्या करना है मैं आपको बताती हूँ, आप ध्यान से देखना। जैसे हम चोटी गूंथते हैं ना, बालों की चोटी को गूंथते हैं, वैसे ही हमने करना है। दोनों को पीछे की साइड लेके जाएंगे, फिर 1 बाय 1 हम दोनों को आगे की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, 1 बाय 1 लेके आएंगे, जिससे क्या होगा हमारी दोनों लेयर्स है वो अच्छे से दिखाई देंगी। ठीक है, 1 बाय 1 हम दोनों लेयर्स को ऐसे अटैच करेंगे और दोनों लेयर्स अच्छे से दिखाई देगी। और अगर आप चाहो तो लेस मत लगाना, बाद में लेस लगा सकते हो ऊपर से सिलाई लगाते हुए, उससे क्या होगा बिल्कुल सिक्योर हो जाएगी। मैंने ये गलती कर दी, मैंने पहले से लेस लगा दी। आप लेस का यूज़ ये बाद में करना। ठीक है, इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए ये देखिए जैसे हम चोटी गूंथते हैं हल्की हल्की, उसी शेप में है कि हाँ भी एक आगे करनी है एक पीछे करनी है, और दोनों कलर आने चाहिए आपकी। ठीक है, ऐसे ना हो कि आपका एक ही कलर दिखाई दे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कलर दिखाई दे दूसरा कलर दिखाई ना दे। 2 कलर की बनाई है तो हमारे दोनों कलर जरूर आने चाहिए। और बिल्कुल इजी पगड़ी है, आप घर पे लड्डू गोपाल जी को कैसे भी बना के उनको पहना सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरी मतलब अटैच कर दिया है, पूरी को फोल्ड कर दिया है। आप लास्ट वाले हिस्से को ऐसे करते हुए पकड़ते हुए दोनों पे सिलाई लगा देना। ठीक है, मैं यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी, पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूँगी यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए मेरी पगड़ी का जो बेस था वो बनके रेडी हो चुका है। 2 मिनट का काम था, ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं इसमें। ये देखिए
और आप क्या कर सकते हो, ऊपर की तरफ सिलाई भी लगा सकते हो। ये मैंने पगड़ी का पीछे हमारा पेस्ट कर देंगे। हम सिलाई इस मशीन से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो ग्लू गन की हेल्प से भी कर सकते हो। मैं ग्लू गन की हेल्प से करूँगी। ये देखिए ग्लू गन मेरी गर्म हो चुकी है। गर्म होने के बाद आप चाहो तो मतलब ऊपर की तरफ हल्की सी सिलाई लगा दो, ताकि आपका जो फैब्रिक है इधर से उधर ना हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को पहना के देखेंगे उनके बालों के साथ। ये देखिए बालों के साथ बिल्कुल परफेक्ट साइज आएगा उनका, बिल्कुल फिट आएगा। और ये मैंने कलगी बना के रखी हुई थी यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी की। आप कोई भी कलगी बना सकते हो किसी भी कलर की, जो आपने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाई है। ये देखिए ग्लू गन गर्म हो चुकी है। गर्म होने के बाद हम ग्लू गन से इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, अटैच ग्लू गन लगाने के बाद दोनों सिरों को हम अटैच कर देंगे। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों किनारियों को आपस में जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद आप देख लेना कि लड्डू गोपाल जी का फ्रंट साइड कौन सा है। ये देखिए हम पहले लड्डू को पहना के देखेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज आ रहा है उनको। और अब हम क्या करेंगे, कलगी अटैच करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसके साथ कलगी भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, मैंने हल्की सी छोटी सी कलगी बना रखी थी, मैंने कलगी बना के उनको पहनाऊंगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि हल्का सा आप चाहो तो पगड़ी की हल्की फुल्की डेकोरेट भी कर सकते हो। लेकिन ये समर ओकेशन के लिए, समर के लिए है कि समर में आप लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल सूती कपड़े या फिर बिल्कुल हल्के वस्त्र पहना सकते हो। आपको हैवी पोशाक पहनाने की या हैवी पगड़ी पहनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल लाइट वेट है, बिल्कुल इसमें वेट नहीं है। बिल्कुल लड्डू गोपाल जी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने भारा भरकम क्या पहना हुआ है। यहाँ पे मैंने कलगी अटैच कर दी है। कलगी अटैच करने के बाद हम अपने कानों को पहना के देखेंगे कि हमारे कानों लग कैसे रहे हैं इस पोशाक में और इस पगड़ी में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलगी अटैच कर दी है। कलगी अटैच करने के बाद आपको जहाँ पे भी जो लगे कि हाँ भी आपका जो फैब्रिक मतलब नीचे वाला फैब्रिक दिख रहा है तो आप उसको पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। अगर आपको हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम आपके लिए अलग से सुंदर सी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाते रहेंगे। और हमारे कान्हा जी इसको पहन के बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। आपको हमारे कान्हा जी कैसे लगे, हमारे कान्हा जी के लिए एक लाइक तो बनता है और कमेंट में ज़रूर लिखें राधे राधे। हमारे कान्हा जी का फाइनल लुक आप देख ही सकते हो। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसे ही राधे राधे का नाम लेते रहो। राधे राधे।